हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉन्ग्स वैली। बहुत दिनों के बाद आज मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम बस्ती निकल रहे हैं। मेरी बस्ती यानी मेरी मायके। वैसे हम ईटानगर से निकल चुके हैं। ये होलोंगी रास्ते हैं। होलोंगी रास्ते कितने सुंदर लगते हैं आजकल पहले के कंपेयर में। यहाँ के पहाड़, यहाँ के नज़ारा बहुत ही सुंदर है। कुछ सालों के बाद ये जगह भी चेंज होने वाले हैं क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बढ़ गए हैं। हम होलोंगी से यहाँ बालीजान की ओर जा रहे हैं क्योंकि बालीजान में हमारे यहाँ कुछ काम थे। तो काम निपटाने के बाद हम बालीजान से हाईवे फिर निकल गए हैं और यहाँ हम बोरगांव पहुँच गए हैं। आजकल हमारे बस्ती पहुँचने के लिए इतना वक्त नहीं लगता है, 2-3 घंटे में पहुँच जाते हैं। और देखिए आसाम के रास्ते भी इतने अच्छे से बन गए हैं। बोरगांव जाने के बाद हमें शॉर्टकट घुसना पड़ता है। आप देखिए हमारा सजोसा जाने के लिए हम शॉर्टकट रास्ता लेते हैं। यहाँ एक टर्निंग आएंगे, ये टर्निंग में हम छोटे वाले रास्ते पकड़ लेते हैं। यहाँ से हम शॉर्टकट अपने बस्ती की ओर जा रहे हैं। लगभग 20-25 किलोमीटर के बाद हमारे बस्ती आखिरकार पहुँच गए हैं। यहाँ से शुरू होते हैं हमारे बस्ती। यहाँ से बहुत दिनों के बाद बस्ती आए हैं तो अलग सा खुशी मिलते हैं। पूरा पुराना यादें ताज़ा हो जाते। वैसे आजकल मैं ज़्यादा ही विजिट कर रही हूँ अपने बस्ती क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ एक फार्म खोले हैं। मैं आपको उसकी भी अपडेट्स वीडियो बना के बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये हमारे बस्ती के ब्रिज, जोली ब्रिज, और यहाँ है हमारा बस्ती स्टार्ट हो गई है। आप देखिए मैं अपनी बस्ती आप लोगों को दिखा रही हूँ। विलेज एंट्री होने के साथ यहाँ पे आप नोटिस बोर्ड दिखेंगे। नए हो तो आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डूज और डोंट्स है। हर बस्ती में आजकल रेगुलेशन बनाता है और हमारे बस्ती में भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसे वायलेट नहीं करना है। बस्ती आते ही यहाँ जानवर आप दिखेंगे। देखिए हमारा बस्ती कितने साफ सुथरा लग रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन सक्सेस हो गए हैं। हमारे बस्ती के लोग बहुत ही साफ सुथरा से रहते हैं। यहाँ आपको प्लास्टिक ही दिखाई नहीं देंगे, वे सब जला देते हैं या तो रीयूज ऐसा आइडिया लेके कर लेते हैं शायद, इसलिए बहुत साफ है। लो यहाँ हम पहुँच गए हैं मेरा मम्मी पापा का घर। ये बागान में जो लीचू पेड़ है हमने लगाए थे। हम सब भाई बहन मिलके इसे लगाए थे। और ये छोटा सा गाय का बच्चा ये मेरा है जो रास्ते पे सो रहे हैं। मेरा मम्मी पापा पाल दे रहे हैं मुझे गाय। और ये मम्मी का दुकान और ये है हमारा मम्मी पापा का रेसिडेंट। यहाँ पहुँचा तो देखा कि एक गाय हमारी वेट कर रहे थे गेट खोलने के लिए क्योंकि ये आगे से घुसना चाह रहे थे अपना दाना चखने के लिए। ये मम्मी पापा का ही गाय है। ऐसा लग रहा है ये हमें वेट कर रहे थे आगे से। तो देखिए हमें दिखा रहे हैं, चलिए जल्दी गेट खोलिए। मैं अंदर चलती हूँ और अपना दाना चखती हूँ। आइए ये हमारा मम्मी पापा का घर पहुंच गए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कुछ झलक क्योंकि बस्ती आए हैं तो एक वीडियो तो बनता है। और यह वीडियो मेरे साथ ज़िंदगी भर रह जाएगी मेरे YouTube पेज पर। और ये मेरा मम्मी इंतज़ार कर रहा है हमें बेसब्री से क्योंकि हम वहाँ से निकल गए हैं। ऐसा सुनते ही वो प्रे प्रार्थना के साथ हमें इंतज़ार कर रहे थे। रिसेंटली घर को से नया पेंट किया है। तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ
ऐसा दिखता है अंदर। ये हमारा कॉमन रूम एंट्री, और यहाँ टीवी लगे हैं, और यहाँ पे 3 रूम है। इसमें यहाँ मैं सो रही हूँ, यहाँ मैं क्या, और यहाँ मेरा भैया का कमरा, सेकेंड वाला भैया का जो इंजीनियर है। और ये है बाथरूम, मेरा पापा का पर्सनल बाथरूम, और ये पापा का रूम, और ये है कॉमन हॉल जहाँ पे सब आते हैं तो यहाँ बैठते हैं। ये मेरा पापा, हैंडसम पापा। मैंने कहा कि चलो आप होम टूर दिखाइए, तो आप वही लेके चलेंगे हमें। पापा दिखा रहे हैं कि ये हमारे दादाजी थे, पिंजी वेली, और ये दादी माँ श्रीमती यन्या वेली। ये नुटुंग लड़की थी, और इसे मेरे दादाजी ने शादी किया, तो उसका कहानी थोड़ा बता रहे हैं। और जो यहाँ वाल पे जो फोटो है, ये मेरे सेकेंड भैया के परिवार, क्योंकि यहाँ वही आना जाना करते क्योंकि वो ईटानगर में रहता है। तो ये है मेरा मम्मी पापा, जवान में इतना हैंडसम, इतना ब्यूटीफुल मेरा मम्मी, क्या बोलूँ, इतना सुंदर है मेरा मम्मी पापा। अभी भी ठीक ही है, बस थोड़ा उम्र हो गई है। और ये मेरा पापा, ये मेरा मम्मी का फोटो, इस तरह से। मेरा बड़ा भैया से जो सामने रहता है वो सामने में ही है, क्योंकि वहाँ उसका ड्यूटी है। मेरा भैया और मेरा भाभी दोनों का वहाँ पे ड्यूटी है, इसलिए वो सेजोसा में ही रहता है। और यहाँ घर में सिर्फ मेरा मम्मी और पापा ही रहता है, और उनके सारे बच्चे नौकरी करते हैं, बाहर में रहते हैं। हम सब बाहर में रहते हैं, मेरा दीदी, हम और छोटे भैया, हम सब ईटानगर में रहता है। और मेरा सबसे बड़ा भैया सेजोसा में रहता है, क्योंकि वहाँ पे उसका काम होता है। तो ये मेरा पापा दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से काम करके ये सोफ़ा पे अपना रेस्ट करता है, ऐसा वो दिखा रहे हैं। हाँ, ये सोफ़ा बहुत ही यूज़फुल है। ये सोफ़ा भी बन जाता है, सोफ़ा कम बेड ऐसा कहता है ना, तो ये बेड में भी यूज़ होता है और ये सोफ़ा भी बन जाता है। बहुत यूज़फुल है ये। Abang Raju, Kuma, so tada si Mina, si Papung, si Incung Chado, si Raju, Papung ni Jolong, si Mina, si Kuma. घर आने से अलग सा ही खुश लगता है। आप सब एक्सपीरियंस तो किया ही होगा, लड़की हो या लड़का, सब बहुत दिनों के बाद घर आने से अलग सा ही सुकून मिलता है। वैसा ही मुझे भी फील हो रहा है। और ये है किचन बहुत बड़ा सा बनाया है, क्योंकि साल में कभी कभी हम परिवार गैदरिंग होते हैं यहाँ, सब भैया के परिवार, 2 भैया के बच्चे, मेरा छोटा बहन भाई लोग और मैं दीदी, हम दोनों और अपना बच्चों के साथ यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए किचन भी बहुत बड़ा बना है। मेरा पापा शो कर रहा है, दिखा रहा है छोटे छोटे बच्चों लोग। Si fake phong lanye, si phong yak kem ni si Raju, si Kuma, si Matu Beti, si alo kongo, kakap, koto kau tak tenal pemana koto tak tenal. और पापा अपना कुछ डेकोरेशन सामान भी टांगे हुए हैं यहाँ पे, ऐसे टंगाता है चांगरों में जस्ट शो के लिए। ये भाला, ये तीर, ये सब हमारा ट्रेडिशनल, क्या बोले, ट्रेडिशनल चीज़ है ना, तो लड़कों का चीज़ है। और ये फोटो फ्रेम में मेरा पापा का सिबलिंग्स, ब्रदर्स, वेली ब्रदर्स, क्लियर नहीं है इतना।
किचन बरामदा बहुत बड़ा बनाया है। यहाँ बहुत इंसान बैठ सकते हैं। यहाँ मीटिंग वगैरह भी आराम से बस्ती के बाद कर सकते हैं। आइए अंदर दिखाते हैं। ये है मियोंग मियोंग। मीट मछली अच्छी से नहीं रखी तो ये पूरा खा देते हैं। बहुत चोर है ये मियोंग मियोंग। किचन ऐसा है अंदर। मम्मी यहाँ पे मकई पुराना स्टाइल अभी तक पुराना स्टाइल प्रिजर्व किया है मकई को। बहुत देर तक इस तरह से आग के नीचे नीचे आग जलाए तो ऊपर में मकई ऐसे रखने से बहुत देर तक चलता है। मकई खा भी सकते हो और नेक्स्ट साल के लिए ये लगाने के लिए भी यूज़ आ जाते हैं। इस तरह से मकई भी प्रिजर्व करते हैं हम। यहाँ मम्मी का किचन इस तरफ नीचे तरफ ये फ्लोर किया है फ्लोरिंग। तो इस तरह से ज़्यादा गीला नहीं होता है, लकड़ी सड़ने का चांस नहीं होता है। पानी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, बहुत मज़ा, फ्रेश पानी, बस्ती का पानी, फ्रेश पानी। मेरा पापा आज गाइड कर रहे हैं मुझे। इस तरह से बैक साइड में भी ऐसा बस्ती स्टाइल का बेसिन बनाया है और ये बैक साइड इस तरह से दिखता है। चांगर का पीछे जितना भी घर का काम काज करने वाला औजार को रखते हैं। तो आजकल चांगर का किनारे में ऐसे बनाता है हम लोग। पहले तो नहीं होता था, आजकल सब बनाते हैं। यहाँ बच्चों के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए बनाता है एक्चुअली। यहाँ बच्चे दौड़ते हैं, खेलते हैं, सेफ्टी के लिए यहाँ ऐसा बनाता है। कॉर्नर में आराम से जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं बच्चे। यहाँ हैंड वॉश के लिए भी यहाँ बेसिन बना दिया है। तो दिखा दिया आपको हमारा मम्मी पापा का चांगर किचन। इतना बड़ा घर, मम्मी पापा है बस दोनों ही यहाँ रहते हैं, कोई हेल्पर भी नहीं है अभी इस वक्त। तो यहाँ पे मेरा मम्मी रहता है। ये दुकान है, ज़्यादातर वो वहीं पर उसका वक्त बिताते हैं। और ये बड़ा सा हैंडमेड स्टार मेरा पापा ने बनाया है, वो अभी भी जल रहा है। और मेरा पापा का दिन वक्त यही गुजरता है। वो दिखा रहे बस दिन को यहाँ बच्चों की तरह ऐसा बैठता है बोल के यहाँ मुझे दिखा रहे हैं। मेरा पापा रिटायर्ड मेजर एपीपी पुलिस है। तो ये उसका कमरा है, हमको गाइड करके ले जा रहे हैं। ये उसका औजार अपने कमरे में इस तरह से टंगाते हैं। किस्म किस्म के दाव, बड़े छोटे सब सारे इस तरह से टंगाते दिखा रहे हैं। और उसका बैक साइड में जो है उसका अपना एक छोटा सा नया किचन बनाया है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन यहीं पे रखे हैं। तो यहाँ में एक्चुअली बस मेरा पापा जो है कभी कभी यूरिक एसिड होता है तो पाँव कभी कभी दिक्कत होता है चांगर चढ़ने के लिए। तो इसलिए मेरा पापा अलग सा एक किचन बनाया है, असेंबली बनाया है, वहाँ मुझे बता रहे थे। और ये बैक साइड से हम घुस रहे हैं, बाथरूम से घुस रहे हैं बैक साइड, ये दूसरे कमरे की तरफ से। ये हूँ मैं। हेलो, दिस इज पुंग्स वैली। और आइए यहाँ से कॉमन रूम निकल गए हैं। मैं क्या अभी भी सो रहे होंगे। और ये यहाँ पे हम सो रहे थे। और ये क्या, मेरा बच्चा जो सुला के आए थे मैं,
वीडियो बना रहे थे, ये जाग गए हैं। प्लीज़ आप सब मुझे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सभी को पाया लेंचो।